हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का नाम रिवर्स लिंक्ड लिस्ट है। तो चलिए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स्ड लिस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एग्जांपल पढ़ लेते हैं एक बार। एग्जांपल वन, जैसे एक लिंक लिस्ट दी है, वन से वन इज लिंक टू टू, टू इज लिंक टू थ्री, थ्री इज लिंक टू फोर, फोर इज लिंक टू फाइव। इसको रिवर्स करके हमें बनाना है, फाइव इज लिंक टू फोर, इज लिंक टू थ्री, इज लिंक टू टू, इज लिंक टू वन। ठीक है, अगर इनपुट में हमें दिया हो हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, जो कि पॉइंट कर रहा होगा एक लिंक लिस्ट को, वन टू थ्री फोर फाइव, हमें आउटपुट में रिटर्न करना है न्यू हेड, जो कि एक लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा फाइव फोर थ्री टू वन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिस्ट नोड स्टार, मतलब हमें लिंक लिस्ट का न्यू हेड रिटर्न करना है। तो इसके बाद एग्जांपल टू देखते हैं। वन इज लिंक टू टू, तो इसका रिवर्स कर लेंगे, टू इज लिंक टू वन। इसमें हेड इज पॉइंटिंग टू लिंक लिस्ट वन टू, तो आउटपुट में हमें देना न्यू हेड जो पॉइंट करेगा टू इज लिंक टू वन। ठीक है, एग्जाम्पल थ्री में कह रहा है कि अगर एक एम्प्टी हेड है तो हमें एक एम्प्टी न्यू हेड रिटर्न कर देना है। कंस्ट्रेंट देखते हैं, द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 5000। 0 से 5000 होगा, और जो नोड की वैल्यू वो -5000 से +5000। ठीक है, तो जीरो भी नल भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया है। एक चलते हैं अपने नोट पैड पे और इस प्रॉब्लम को अच्छे से तोड़ के समझते हैं। चलिए एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करना है। और वन जो हेड है वो वन को पॉइंट कर रहा है। अगर हमको इसका रिवर्स लिंक लिस्ट बनाना हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो न्यू हेड होगा उसको फाइव पे पॉइंट करा देंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया मेरा हेड। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो कन्वर्टेड आएगा वो आएगा, ये हो गया मेरा न्यू हेड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वन इज कनेक्टेड टू टू, बट यहाँ पे टू इज कनेक्टेड टू वन। ऊपर में टू इज कनेक्टेड टू फाइव, नीचे में फाइव इज कनेक्टेड टू टू। ऊपर में फाइव इज कनेक्टेड टू थ्री, नीचे में थ्री इज कनेक्टेड टू फाइव। ऊपर में थ्री इज कनेक्टेड टू टू, नीचे में टू इज कनेक्टेड टू थ्री। ऊपर में टू इज कनेक्टेड टू सिक्स, नीचे में सिक्स इज कनेक्टेड टू टू। ठीक है, तो हमें एक चीज तो ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर x इज कनेक्टेड टू y है तो हमें इसको बनाना है कि y इज कनेक्टेड टू x। समझ आ रहा है? समझ तो आ रहा होगा। ठीक है, अब x इज कनेक्टेड टू y को बनाना है y इज कन्वर्टेड टू x। ठीक है, ऊपर ये हो गया मेरा इनपुट और इधर गिवन है मेरा आउटपुट। अब क्या कर सकते हैं हम कि अगर एक और ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वन इज कनेक्टेड टू है, तो यहाँ टू इज कनेक्टेड टू वन है। अगर आप इसी, तो ये लिंक लिस्ट एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी बना होगा। मतलब आप ध्यान से देखिए हुआ क्या होगा। बेसिकली इसको हम रीअरेंज फॉर्म में ऐसे लिखे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये ऐसे होगा कि वन और यहाँ हो गया टू, और अब ये हो गया ऐसे, फिर ये हो गया ऐसे। सारे चीज अपने पीछे जा रहे हैं। ये फाइव थ्री कनेक्टेड टू फाइव एंड ठीक है, क्या आपको नहीं लग रहा कि यही चीज है? लाइक अगर मैं एग्जाम्पल को ढंग से लिख दूं
तो 1 इज कनेक्टेड टू 2 इज कनेक्टेड टू 3 इज कनेक्टेड टू 4 इज कनेक्टेड टू 5 इज कनेक्टेड टू 6 इज कनेक्टेड टू 8। तो हमें क्या करना है कि उल्टा कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया मेरा, अगर ये हेड है, 1 इज हेड इज पॉइंटिंग टू 1, देन 6 पे हमारा न्यू हेड पॉइंट करेगा, 1 इज पॉइंटिंग टू नल। अब इससे ये बना होगा, फिर इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट कि अगर x इज कनेक्टेड टू y है तो हमें इसमें बनाना है y इज कनेक्टेड टू x। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हमें बेसिकली ये नहीं बनाना है बल्कि ये बनाना है। अगर आप देखें 1 इज कनेक्टेड टू 2, तो इसमें 2 इज कनेक्टेड टू 1। बेसिकली क्या है कि 2 का ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर, इसको यहाँ से उठाया और पीछे ले लिया, ठीक है? आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। एक नया एग्जांपल लेते हैं। तो बेसिकली क्या करना है कि अगर ये किसी, जैसे अगर ऐसा है कुछ कि x इज कनेक्टेड टू y इज कनेक्टेड टू z या सम रिमेनिंग पार्ट, ठीक है? सिंपली ये जो y वाली पॉइंट है उसको घुमा के पीछे कर देना और ये x वाली घुमा के पीछे कर देना। ऐसे ऐसे हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं। तो एक हम 3 पॉइंटर बना लेते हैं। एक प्रीवियस कि नल को पॉइंट कर रहा होगा, एक हो गया करंट, और एक हो गया नेक्स्ट जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, एक बार देखते हैं। अब बनाया 1 इज कनेक्टेड, 2 इज कनेक्टेड, 3 इज कनेक्टेड टू 4 इज कनेक्टेड टू 5 इज कनेक्टेड टू 6 इज कनेक्टेड टू 7 इज कनेक्टेड टू 8 इज कनेक्टेड टू नल, ठीक है? अभी क्या करते हैं, पॉइंट कर रहे हैं और अब शुरू करते हैं। तो मान, अगर करंट का नेक्स्ट कंबाइन टू प्रीवियस, मतलब करंट का नेक्स्ट पॉइंट टू प्रीवियस, फिर करंट हो गया अपने नेक्स्ट पे, प्रीवियस हो गया यहाँ पे, फिर करंट का नेक्स्ट विल बी पॉइंटेड टू प्रीवियस, फिर प्रीवियस हो गया नेक्स्ट, करंट हो गया अगले पे, करंट का नेक्स्ट पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे और करंट हो गया नेक्स्ट पे, करंट का नेक्स्ट पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे, करंट हो गया नेक्स्ट पे, करंट का नेक्स्ट इज पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे, करंट हो गया नेक्स्ट पे, करंट का नेक्स्ट इज पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे, करंट हो गया नेक्स्ट पे, करंट का नेक्स्ट इज पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे, करंट हो गया नेक्स्ट पे, करंट का नेक्स्ट इज पॉइंटेड टू प्रीवियस, प्रीवियस हो गया करंट पे, करंट हो गया नेक्स्ट पे। अब करंट आ गया यहाँ, प्रीवियस आ गया यहाँ, तो अब इसके आगे तो नहीं जाना मैं, तो प्रीवियस जो होगा वो हमारा न्यू हेड होगा। इसको एक बार रीअरेंज करके लिख लेते हैं साफ साफ से, ठीक है? तो हमारा लिंकलेट रिवर्स हो चुका और जो प्रीवियस है वो अब इसका न्यू हेड है। प्रीवियस इज आवर न्यू हेड। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हमें उठाना है करंट के नेक्स्ट को और उसको प्रीवियस को पॉइंट कर देना है। हम लिख लेते हैं करंट टू प्रीवियस, हमें प्रीवियस पॉइंट कर देना है। एक चीज समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 is connected to 2 is connected to 3 is connected to 4 is connected to 5 is connected to 6 is connected to 9 is connected to 8 is connected to, कुछ भी ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कर यहाँ पे हो गया प्रीवियस, यहाँ हो गया प्रीवियस क्योंकि अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ये हो गया करंट जो कि अभी 1 को पॉइंट कर रहा है। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट कर दिया, ठीक है? तो ये जो ब्लू वाला ये मिट गया। अब क्या, ये जो आया मेरे पास लिंक लिस्ट,
ये तो मतलब हैंगिंग हो गया, इस पे तो कोई पॉइंटर है नहीं, इसका इंफॉर्मेशन तो हम लूज कर गए। तो ऐसा ना हो, हम इसका इंफॉर्मेशन लूज ना करें इस लिंक लिस्ट का, हम क्या करेंगे, हर बार करंट की प्रीवियस को पॉइंट करने से पहले हम नेक्स्ट को करंट का नेक्स्ट बना लेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, हर बार करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट करने से पहले करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस पे पॉइंट करने से पहले हम करंट के नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम एक नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे। समझ आ गया? अब इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। इस बार ऐसे कर लेते हैं कि ये चीज ऐसे है, और यहाँ 9 बना रखा है मैंने, पता नहीं क्यों, ठीक। ये हो गया मेरा प्रीवियस। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो मेरा प्रीवियस, ये हो गया मेरा करंट, है ना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाएंगे जो कि करंट के हमेशा नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, करंट के हमेशा नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। करंट के नेक्स्ट को कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को कर दिया प्रीवियस को कर दिया करंट, और करंट को मूव कर दिया करंट के नेक्स्ट। ठीक है, अब अगली बार में क्या करेंगे कि नेक्स्ट को ले गए अगले पे, करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को मूव करा के कर दिया करंट पे, करंट को मूव करा के कर दिया करंट के नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को कर दिया अगले पे। करंट के नेक्स्ट को कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को पॉइंट कर दिया करंट पे, करंट को पॉइंट कर दिया नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को ले गए अगले पे। करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया प्रीवियस पे, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को कर दिया अगले पे पॉइंट। करंट के नेक्स्ट को कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को ले गए अगले पे। करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया अगले पे। करंट के नेक्स्ट को कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया अगले पे। करंट के नेक्स्ट को कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट को ले गए अगले पे। करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर दिया प्रीवियस, प्रीवियस को ले गए करंट पे, करंट को ले गए नेक्स्ट पे। अब रुक जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट पे अगले पे कहाँ ले जाएंगे, कहीं नहीं। तो एंड में नेक्स्ट एंड करंट दोनों नल को पॉइंट कर रहा होगा, एंड में नेक्स्ट एंड करंट दोनों नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो अब कोड देख लेते हैं। सिंपल ऐसा है कि हमें 3 पॉइंटर बनाना है, एक प्रीवियस जिसे हम नल असाइन कर लेते हैं, एक करंट जिसे हम हेड असाइन कर लेते हैं, एक हो गया नेक्स्ट जिसे हम नल असाइन कर लेते हैं। अब एक लूप लगाएंगे, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। क्या करना है इसमें, अब ये भी बताया था कि नेक्स्ट को हमेशा करंट के नेक्स्ट पे कर देना ताकि वो मिस ना हो जाए, और करंट के नेक्स्ट को क्या करना, अब प्रीवियस पे असाइन करना है। अब फिर उसके बाद स्विचिंग कर लो, नेक्स्ट पे मूव कर लिया, बस। अब रिटर्न क्या करना है, प्रीवियस, क्योंकि हमने देखा था न्यू हेड क्या है, प्रीवियस है।
इसमें ये आपस में स्विच नहीं करना कि करंट को पहले नेक्स्ट कर लिया और प्रीवियस को करंट कर लिया, क्योंकि देखो क्या से होगा वो देखो, प्रीवियस करंट नेक्स्ट, पहले हमें प्रीवियस को करंट करना है, मैंने प्रीवियस विल बी मूव टू करंट एंड करंट विल बी मूव टू नेक्स्ट। अगर हम पहले ये कर लें कि प्रीवियस यहाँ है, करंट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ है, करंट को ही मूव करा दिया नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे तो हट गया, यहाँ से करंट हट गया, यहाँ आ गया, तो मैं प्रीवियस को अगले पे कैसे ले जाऊं? ये नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंटर ही नहीं है पॉइंट करने के लिए। तो हमें समझ में आ गया कि हमें पहले प्रीवियस को करंट करना है, देन करंट को नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर सिंपल है, 4 लाइन का कोड है बस। बस यही था रिवर्सल लिंक लिस्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।